हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आज देखते हैं। आइए, और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उनको नोटिफिकेशन मिले टाइम से और वीडियो देखकर रिवीजन कर सके अपना। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पहुँचे ताकि जुड़ सके लोग टाइगर क्लासेस से और अपना रिवीजन कर सकेंगे। दोस्तों, परीक्षा 7 मई को होने वाला है और आप लोग आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। इसके बाद में के स्नेलो या प्रभात पब्लिकेशन का जो बुक है उसका रिवीजन किया जाएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? एक का आंसर है कुंडग्राम, वैशाली के अंतर्गत हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? 2 के आंसर सी, राजगीर या गिरिब्रज थी। 3 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? 3 का आंसर ए, नंद वंश का था। 4 नंबर प्रश्न, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? कुम्हार से प्राप्त हुआ है। 4 का आंसर होगा बी, पाटलिपुत्रा में कुम्हार है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? 5 का आंसर होगा सी, साहबगढ़ी में है। साहबगढ़ी में है। 6 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? 6 का आंसर ए, मृत्युदंड है। 7 नंबर प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत कब प्रारंभ किया था? 7 के आंसर बी, 78 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न है, तोरामाड़ किस जातीय दल का था? तोरामाड़ किस जातीय दल का था? 8 के आंसर बी, हुड़ जाति के थे। 9 नंबर प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? हर्ष नामक चरित्र पुस्तक किसने लिखा? 9 के आंसर बी, वार्डवर्ड। 10 नंबर प्रश्न है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? 10 के आंसर बी, जावा। 11 नंबर प्रश्न, 10 कुमार चरित्रम के लेखक रचनाकार थे? 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। 11 के आंसर बी, दंडनी थे। 12 नंबर प्रश्न है, राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज ने शासन किया था। 12 के आंसर बी, धार पर। 13 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 13 के आंसर बी, 8 तेलुगु कवि थे। 14 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? 14 के आंसर ए, अकबर तथा जहांगीर के। 15 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? मुगल सम्राट अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार था। 15 के आंसर बी, दशवंत थे। 16 नंबर प्रश्न है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था? मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था। 16 के आंसर होगा ए, पारसियों से लिए थे। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह के जफर के बारे में सही नहीं छटना है। 17 का आंसर होगा डी, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त किया था। ये कथन सही नहीं है। जो सही है वो बिना साम्राज्य के सम्राट था, सही था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, सही है।
ए बी सी तीनों सही है, लेकिन डी जो है सही नहीं है। आंसर होगा डी। 18 नंबर प्रश्न है, एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? 18 का आंसर होगा सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना एल्बर्ट विल विवाद से संबंधित था। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे। 19 का आंसर होगा ए, सैयद अहमद खान थे। 20 नंबर प्रश्न, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? 20 का आंसर होगा सी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। 21 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिए थे। 21 का आंसर होगा सी, 1893 में भाग लिए थे। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 22 का आंसर डी, लॉर्ड डफरिन थे। 23 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 23 का आंसर डी, वर्ष 1928 में। 24 नंबर प्रश्न, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है फिनिक्स फॉर्म। 24 का आंसर सी। 25 नंबर प्रश्न, बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यानी किस आंदोलन के टाइम में बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन था? 25 का आंसर होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस टाइम में। 26 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की संयोजक कौन था? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 26 का आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। 27 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? 27 का आंसर होगा डी, विनोबा भावे। 28 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। 28 का आंसर होगा ए, मोहन सिंह। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किए थे? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। 29 के आंसर डी, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक के भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? 30 का आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किए थे। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 31 का आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। 32 नंबर प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विधि त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? 32 के आंसर सी, जीवी मावलंकर। 33 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किसकी है? इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा 33 के आंसर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोग किस कवि के द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोग
किस कवि के द्वारा लिखा गया? 34 का आंसर होगा बी, प्रदीप द्वारा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? 35 का आंसर सी, मिनिकोय द्वीप। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रियक समूह की है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है? 36 के तो सी, खासी भाषा जो है। 37 नंबर प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? 37 का आंसर होगा ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण आता है। 38 नंबर प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? 38 का आंसर होगा डी, तमिलनाडु और केरल के बीच में है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? भारत के किस राज्य में चांदी की उत्पादन नहीं होता है? 39 का आंसर सी, गुजरात में नहीं होता है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? 40 का आंसर होगा सी, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। 40 का आंसर होगा सी। 41 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन पारंपरिक साड़ी यानी वस्त्र उत्पादन के लिए मुख्यतः सुविख्यात है? इसके 41 का आंसर ई होगा, कांचीपुरम और चंदेरी जो है। कांचीपुरम जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। सिल्क साड़ी के उत्पादन के लिए इसको जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी जीआई टैग मिला भी है। और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कैलाशनाथ मंदिर, बैंकुट पेरुमल मंदिर है। और चंदेरी जो है ये मध्य प्रदेश के अशोकानगर जिले में स्थित है, जिससे पारंपरिक साड़ियाँ वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 42 नंबर प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? 42 का आंसर होगा सी है, ए है और डी भी है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। इसका आंसर एक से अधिक ई आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? 43 के आंसर सी, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच ये सही नहीं है, गलत है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तान के बीच है। 44 नंबर प्रश्न, काला सागर में गिरने वाली नदी है। काला सागर में गिरने वाली नदी 44 के आंसर से निपर डेंगू नदी है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? 45 के आंसर सी, लुडविगस नहर है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? 46 का आंसर होगा डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। 47 नंबर प्रश्न है, कौन घुमक्कड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? 47 का आंसर ए, पिग्मी जनजाति घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। 48 नंबर प्रश्न है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 48 के आंसर बी, टी जी टेलर ने।
49वां प्रश्न मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। 49 का आंसर होगा सी। 50 का आंसर होगा एच। 51 का आंसर होगा डी। 52 का आंसर होगा बी। 53 का आंसर होगा बी। और 54 का आंसर ए होगा। 55 का आंसर ए होगा और 56 का आंसर बी होगा। 57 का आंसर बी होगा और 58 का आंसर ए होगा। आप लोग मैं इसको बनाइएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा और इसको पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 59 नंबर प्रश्न है, जो कि मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। आइए देखते हैं 59। ए स्टेथोस्कोप जो है क्या उससे मापी जाती है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग की जाती है स्टेथोस्कोप का। और स्पिरोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। कैरेक्टोमीटर से सोने की शुद्धता पता लगाने में किया जाता है। और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। आंसर हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है, लोला की काल अवधि है। लोला की काल अवधि जो होगा वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 60 का आंसर बी। 61 नंबर प्रश्न, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण 61 का आंसर सी अपकेंद्रीय बल। 62 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। 62 का आंसर होगा सी रोस्टर स्कैनर होता है। 63 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? 63 का आंसर होगा डी नीला हरा पीला होता है। 64 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? चौसठ का आंसर होगा ए इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। 65 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए हुए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान कीजिए। गोलक और वलय, पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो यह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होता है? 65 का आंसर ए गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार वलय का व्यास बढ़ जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए एक एरसन कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है। 66 का आंसर बी दोनों सही है, किंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। 67 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 67 का आंसर होगा सी 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.186 जूल होता है। और गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इस तरह 80 और 540 प्लस 100 कैलोरी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 720 कैलोरी प्रति ग्राम। 68 नंबर प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? 68 का आंसर डी लोहा की।
69 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 69 नंबर प्रश्न मिलान करना, आइए देखते हैं। 69 का आंसर होगा, 69 का आंसर ए होगा, 3 4 1 2। 70 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? 70 का आंसर होगा बी, सिलिकॉन। 71 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78 से 79% तक होता है। 72 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, आइए देखते हैं। नीला थोथा किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, यानी ए के आंसर हो गया 4। एप्सम साल्ट किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। आंसर हो गया 3 4 1 2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 72 का आंसर हो गया डी, 4 3 1 2। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? 73 का आंसर होगा बी, कैल्शियम कार्बाइड होता है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं? 74 का आंसर डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? 75 का आंसर सी, सोडियम बेंजोएट। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? 76 का आंसर हो गया बी, अमोनिया सल्फेट है। 77 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, आइए देखते हैं। 77 के लोहा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। शीशा में संचायक बैटरी होते हैं। और चांदी जो होता है वो फोटोग्राफी में होता है। और तांबा में तड़ित चालक होता है। 3 4 1 2 आंसर हो गया इसका, 3 4 1 2 आंसर हो गया। 77 का आंसर डी। 78 नंबर प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। 78 का आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? 79 का आंसर डी, स्तनपायी जाति का है। 80 नंबर प्रश्न है, प्लोमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 80 का आंसर सी, बारबरा मैक्लेटॉन्क है। 81 नंबर प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? 81 का आंसर बी, लिम्फोसाइट है। 82 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण में पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर होगा ई। और यह एक उपचयी प्रक्रिया है जिसमें पादप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा सूर्य के प्रकाश से पर्णहरित के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं, वो वातावरण में छोड़ते हैं। 82 के आंसर ई होगा। 83 नंबर प्रश्न, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? 83 के आंसर सी, केराटिन का। 84 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बी, एड्रेनलिन कहलाता है। 85 नंबर प्रश्न, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? 85 के आंसर भी, यूरिक अम्ल होता है।
86 नंबर प्रश्न है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? जीव की क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 86 का आंसर होगा बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? 87 के आंसर से रेफ्लेक्सिया है। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 88 के आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है। 89 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। 89 के आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? 90 का आंसर होगा डी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण है। 91 नंबर प्रश्न, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता। 91 के आंसर ए, राज्य की विधानसभा सदन से। 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। 92 के आंसर होगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से है। 93 नंबर प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? 93 के आंसर होगा बी, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। 94 नंबर प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद की उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका आंसर होगा ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तब। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? 95 के आंसर होगा डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन के नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये क्या है। 96 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? 96 के आंसर सी, इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में है। 97 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं 97 राज्यसभा में होते हैं सी नंबर प्रश्न 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है? 98 के आंसर होगा डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। 99 नंबर प्रश्न है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? 99 के आंसर बी, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ये सही नहीं है। 100 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 100 का आंसर डी, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की गई, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। 101 का आंसर होगा बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। 102 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया? निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? 102 के आंसर ए, आंध्र प्रदेश। 103 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र और राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में
म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? 103 का आंसर होगा डी। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। 104 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान है? राजस्थान। राजस्थान की मेहंदी को सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 105 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले समिति का कौन सा सदस्य नहीं होता है? 105 के आंसर डी, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 107 नंबर प्रश्न है, डंकल प्रस्ताव का संबंध किससे है? डंकल प्रस्ताव का संबंध किससे है? 107 का आंसर होगा सी, विश्व व्यापार संगठन से। 108 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान डैश की संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 109 नंबर प्रश्न है, कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता है? कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। 110 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है? 110 के आंसर डी, ऑफिस के केबिन में बैठक। 111 नंबर प्रश्न है, केबीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना किया है? 111 के आंसर सी, ओडिशा में। 112 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहले प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा किया है? 112 के आंसर सी, 2030 तक रेलवे को प्रदूषण रहित बनाने की घोषणा किया है। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान किया है? 113 के आंसर ए, हरियाणा सरकार ने। 114 नंबर प्रश्न है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? 114 के आंसर ए, HDFC बैंक से। 115 नंबर प्रश्न है, 2021 का विंबलडन महिला एकल किसने जीता? 2021 का महिला विंबलडन किसने जीता? 115 के आंसर देखते हैं। 115 का आंसर डी, एशले बार्टी ने जीता विंबलडन। 116 नंबर प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 16 के आंसर सी, 31 मई को। 117 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया? 117 के आंसर ए, ओडिशा सरकार ने। 118 नंबर प्रश्न है, खबरों में रही तंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? तंगानिका झील कितने देशों के द्वारा साझा की जाती है? 118 के आंसर सी, 4 देशों के साथ साझा की जाती है। 119 नंबर प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाते हैं? 119 के आंसर सी, 1 जून को। 120 नंबर प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? 120 के आंसर ए, नफ्ताली बेनेट ने। नफ्ताली बेनेट। 121 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? 121 के आंसर डी, प्रणब मल्लेश्वरी। 122 नंबर प्रश्न है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? 122 के आंसर डी, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह चुने गए थे। 123 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? 123 के आंसर सी, शेर बहादुर देउबा। 124 नंबर प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाते हैं? 124 के आंसर ए, 26 जुलाई को मनाते हैं। 125 नंबर प्रश्न है,
भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 125 के आंसर बी, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़ी को। 126 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग टीबी की कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 वायु वर्ग के हैं? 26 के आंसर डी, 65% है। 127 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? 127 के आंसर सी, उड़ीसा सरकार। 128 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायत चुनाव कितने चरणों में कराई जाएगी? बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में कराई जाएगी? 128 के आंसर होगा डी, 11 चरण में, जो कि संपन्न हो गया है। 129 नंबर प्रश्न, ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन? 129 के आंसर सी, हंटर बिडेन है, हंटर बिडेन। 130 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशु के लिए न्यूमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? 130 के आंसर बी, आंध्र प्रदेश। 131 नंबर प्रश्न, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग एकमात्र पदक किसने दिलाया? 131 के आंसर डी, लवलीना बोर्गेन ने दिलाई। 132 नंबर प्रश्न, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में? 132 के आंसर होगा डी, दरभंगा में है। 133 नंबर प्रश्न, शहरी स्थानीय शासन प्रणाली अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 133 के आंसर सी, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया गया है? 134 के आंसर होगा सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। 135 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? 135 के आंसर होगा सी, बोधगया। 35 के आंसर सी, बोधगया। 36 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने मुआवजा देने की घोषणा की? 136 का आंसर होगा सी, 5 लाख रुपए। 137 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्बल पार्क 137 के आंसर डी, उत्तराखंड में किया गया है। 138 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? 138 के डी, गुजरात में। 139 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? 139 के आंसर सी, सुशील मोदी को। 140 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़े पर 3 सबसे गरीब जिला कौन से? प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़े पर 3 सबसे गरीब जिला कौन से है? 140 के आंसर डी, किशनगंज, अररिया, शिवहर है। 141 नंबर प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर का नाम क्या है? टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर के क्या नाम? 141 के आंसर सी, मिराई तोबा है। 142 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? 142 के आंसर है सी, 56% किया गया था। 143 नंबर प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई जिसका नाम है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई जिसका नाम है? 143 के आंसर बी, सबौर मैंगो 2। 144 नंबर प्रश्न है, मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है? मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी? 144 के आंसर डी,
महानंदा की है। 145 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? 145 के आंसर बी गोपालगंज में है। 146 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? 146 के आंसर सी मानव जागृत गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है। 147 नंबर प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भागवत का संबंध बिहार के किस जिले से है? 147 के आंसर बी हाजीपुर के हैं। 148 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद की जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए? 148 के आंसर बी 125 रुपए के। 149 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? 149 के आंसर ए किरण रिजिजू है। 150 प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी? 150 के आंसर से 6 है। दोस्तों बताइएगा सेशन कैसा लगा और अपना स्कोर बताइए इसमें कितना रहा आपका। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जो नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन टाइम से मिले। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखना।